Well, students of class 11th accountancy, we were discussing assets and its types. ये हमने पढ़ लिया एसेट क्या है और इसके टाइप्स क्या है. एसेट और इसका पहला टाइप नॉन करंट एसेट हमने पढ़ लिया. एसेट एनीथिंग, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैविंग मनी वैल्यू इज कॉल्ड एसेट. आप जान चुके हैं ये. और all those things which are owned or controlled by a company and are useful, helpful in smooth conduct of business are called assets. यानी कि आप समझ गए. अब ये एसेट जो है आपके पास एक सॉलिड प्रॉपर्टी है या वो प्रॉपर्टी है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो मनी वैल्यू विच पजेसेस मनी वैल्यू, जिनका मनी वैल्यू है. या एसेट वो चीज़ भी है जो कंट्रोल किया जाता है एक ओनर की या एंटरप्रेन्योर या कंपनी की तरफ से, किस पर्पस के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करे. इसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कैश है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट्स है. तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है. व्हीकल है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सब एसेट्स हैं. और टाइप्स ऑफ एसेट्स इसमें हमने पढ़ा नॉन करंट एसेट, यानी जिसका दूसरा नाम फिक्स्ड एसेट है. आप अच्छी तरह समझ गए हैं. ये फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर purchased for long-term use in the business with the purpose of producing goods or services and are not meant for sale. ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं एक बिजनेस. तो इसलिए कि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाए. तो ये वही एसेट्स हैं. इनमें इस एग्जाम्पल्स दूंगा दी है मैंने आपको कि लैंड जो है, बिल्डिंग है या प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल्स हैं. तो ये आप समझ चुके हैं. लेकिन अब एक चीज़ है, इससे पहले कि हम दूसरा टाइप डिस्कस करें. पहला टाइप है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट. लेकिन करंट एसेट्स को हम रहने देते हैं फिलहाल. पहले हम ये नॉन करंट एसेट जो है इसके दो टाइप्स हैं. नंबर 1 tangible assets and number 2 intangible. tangible assets कौन है? Let's discuss it first. ये आज का टॉपिक है हमारा. ये तो पहले हमने पढ़ा है पहली क्लास में. ये अब इस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे. पहले नॉन करंट एसेट्स के दो टाइप्स, उसके बाद करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट का पहला टाइप टेंजिबल एसेट्स. ये वो एसेट्स हैं जिनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. इसको हम इस तरह लिखेंगे, दीज आर द एसेट्स या दोज एसेट्स which can be touched and seen. Which can be touched and seen. कौन से एसेट्स हैं टेंजिबल एसेट्स? दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन. फॉर एग्जाम्पल, यानी इनको आप टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. आपके पास लैंड है, ये एसेट है, इट कैन बी टच्ड एंड सीन. बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, ये एसेट्स हैं. गोल्ड है, मशीन है, व्हीकल. इन सारी चीजों को एक्स्ट्रा हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. और नॉन करंट एसेट का दूसरा टाइप जो है ये है इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट्स, दिस इज अपोजिट ऑफ दिस, यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. सीधी सी बात है, इंटेंजिबल एसेट्स को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं. हाँ, those assets which can't be touched or seen. Those assets which cannot be touched or seen. These are called intangible assets.
इन इंटेंजिबल एसेट्स में आपके पास एग्जाम्पल दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है, आप जानते हैं ये एक एग्जाम्पल है इसकी। कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, या ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में आपको बताऊं, आपने कोई बाजार से कोई चीज खरीद ली, उस पर ट्रेडमार्क होती है, वो ISI इस तरह। और ये मार्क जहां पर हो, आप कहते हैं ISI मार्क होनी चाहिए तभी मैं खरीदता हूं। तो ये मार्क जो है, ये आपकी नॉलेज में नहीं है इसका क्या मतलब है, लेकिन ये जो है कंपनी के पास ये एसेट है, क्योंकि उस नाम से ये कंपनी मशहूर है। इसी तरह बाकी चीजें हैं, आपके मैनेजर का टैलेंट है, ये टैलेंट जो है आपके मैनेजर का, ये आपके पास एक एसेट है। एक कंपनी के पास मैनेजर का टैलेंट, मैनेजर की इंटेलिजेंस, उसकी एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी को आप जेब में नहीं डाल सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये चीज है उसमें, जो सलाहियत उसमें है, कैपेबिलिटी है उसमें, ये कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एक एसेट है। उस एसेट को इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। हाँ, अब हम इसका दूसरा टाइप, जो हमने नॉन करंट पढ़ लिया, और उसके बाद करंट एसेट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब बी है, ये अभी तक ए था, ए के दो टाइप्स, ये नॉन करंट एसेट्स थे, नंबर 1 टाइप। इसके दो टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। और अब हम पढ़ेंगे बी, करंट एसेट्स। जी हाँ, करंट एसेट्स क्या है? Those assets which are meant for sale. Those assets which are meant for sale, ये होगी एक मीनिंग इसकी। वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम खरीदते हैं, वो एसेट्स जो हम परचेज करते हैं, किस लिए? फॉर सेल, क्योंकि जब हम सेल करेंगे तभी तो प्रॉफिट मिलेगा, तभी तो कंपनी इंप्रूव हो जाएगी। उसके लिए एक और मीनिंग भी है, और those assets which can be converted, those assets which can be converted into cash, those assets which can be converted into cash within 1 year, within a period of 1 year, यानी इसमें शॉर्ट टर्म है, these are called current assets. फॉर एग्जाम्पल, इसमें कैश इन हैंड भी है, ये भी करंट एसेट है, जो आप जल्दी यूज कर सकते हैं। कैश इन हैंड, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही है, कैश में ऑलरेडी कैश ही है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक मींस इजीली आप इसको बैंक से ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं, कैश एट बैंक। ये दो एग्जाम्पल्स हैं इसकी। उसके बाद अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड पेड एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी तो आप नए हैं कॉमर्स के लिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑफ एक प्रीपेड मोबाइल फोन, या प्रीपेड मोबाइल नंबर, फोन नंबर आप रिचार्ज करते हैं, यानी उसको पहले आप रिचार्ज करते हैं और बाद में आप बोलते हैं कि कल मैंने 200 का रिचार्ज किया है, इस वक्त मेरे पास बैलेंस है 180 रुपीज, आउट ऑफ 200 180 मेरे पास बैलेंस है, यानी आपने उसको पहले ही पे किया है। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। तो अगर पोस्ट पेड होता बाद में पे करते हैं, लेकिन प्रीपेड जो है पहले ही हमने बैलेंस रखा है, और ये आप यूज कर सकते, इसको भी करंट एसेट कहते हैं। ऐसी चीजें
या बिल्स रिसीवेबल, आप ने जो काम किया है या आपको कोई बिल जो है आप रिसीव करने जा रहे हैं, तो ये रिसीवेबल जो है बिल्स, आपको पैसा आने वाला है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 डेज, तो इसको भी करंट एसेट कहते हैं। अभी आप समझ चुके हैं कि एसेट्स क्या है, और एसेट्स के दो टाइप्स हैं, करंट नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स के दो टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। अगर मौका मिला तो उसके बाद हम इस पर और नजर डालेंगे, थोड़ा सा इसको और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम कंक्लूड करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।